हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G अकेडमी। आज हम दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 9th में आपको पढ़ाया गया है। दशमलव प्रसार जिसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपांशंस, तो ये किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको समझते हैं हम। तो जब भी कोई दशमलव होता है उसका प्रसार शांत दशमलव और अशांत दशमलव के रूप में होता है। तो शांत दशमलव क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट हो सकता है, जिसका अंत हो सकता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ लेंगे हम 1/2। क्या ये शांत है या अशांत है, अभी पता पड़ेगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो 1 से विभाजित करेंगे तो यहाँ हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। 2 के पहाड़े में 5 बार में जाएगा और यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा, 0.5। तो शांत दशमलव वो होता है जिसका अंत हो जाता है, मतलब जिसका शेषफल जो होता है वो क्या आ जाता है, 0। तो ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है। अब इसी के रूप में अशांत दशमलव होता है जिसके 2 टाइप होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है अशांत और वो होता है आवृत्ति, है ना। अशांत दशमलव का भी होता है अशांत आवर्ती, जो कि बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। और एक होता है अशांत अनावर्ती, जो कि बार बार रिपीट नहीं होता है। तो अशांत आवर्ती जिसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये होता है रिकरिंग। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इस अशांत आवर्ती को कैसे समझाया जाता है, यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/3। अब हम इसका डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो देखते हैं दशमलव यहाँ पर 0, 3 टाइम में जाएगा, 9, फिर बचा, फिर 0, फिर 3 टाइम में जाएगा, फिर 9, ऐसे करके ये क्या आएगा, आगे बढ़ेगा। तो ये देखो दशमलव के बाद में 3 3 3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है, मतलब बार बार उसकी दोहराव हो रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1.3 को जब हम आवर्ती के रूप में लिखेंगे तो 0.3, ये बार बार है तो इसको ऐसे बार लगा दिया जाता है। तो ये कौन सा हो गया, अशांत आवर्ती, जो कि रुकता नहीं है, जिसका कि दशमलव के बाद में आगे कंटिन्यूटी चलता रहता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती। ये वो संख्या होती है जिसका अंत नहीं होता है ना, और जिसमें संख्या इसके अंदर रिपीट होती है और अशांत अनावर्ती में रिपीट नहीं होती है। जैसे कि पाई एक अशांत आवर्ती है। इसी अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसी को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम अंडर रूट की जितनी भी संख्या है, √2, √3, √5, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सारी की सारी होती है अशांत अनावर्ती, जिनका कोई अंत नहीं होता है, मतलब वो चलती है। जैसे कि एग्जांपल मान लो 1.3234161 तो ये जो पीछे के जो नंबर होते हैं दशमलव के बाद, वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं और कभी भी इसका अंत नहीं होता है, ये अनंत तक जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय, जिसका कोई अंत नहीं होता है। और ये वाली संख्या है और ये वाली है ना, इन दोनों संख्याओं को ये भी परिमेय कहलाती है, इसे भी परिमेय कहा जाता है, मतलब रेशनल नंबर। और ये वाली भी क्या कहलाती है, परिमेय। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिकॉल कर देती हूँ। दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, 2 प्रकार से, एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है जिसका टर्मिनेटिंग हो जाती है, जिसका दशमलव के बाद में अंत हो जाता है, मतलब उसका जो शेषफल होता है रिमेंडिंग हमेशा 0 आ जाता है। अब हम अशांत दशमलव के 2 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें पहला होता है अशांत आवर्ती, जो कि होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पर ये होता है 1/3। जब इसका हम दशमलव के बाद में निकालते हैं तो ये कंटिन्यूसली एक अंक बार बार रिपीट होते हैं, तो ये इसको बार के रूप में लिखा जाता है। ये होती है अशांत आवर्ती, जो कि यह भी परिमेय संख्या होती है ना। इसके बाद होता है अशांत अनावर्ती, जो कि आवर्ती होती है, बार बार रिपीट नहीं होती है और इसके अंक हमेशा अलग होते हैं। तो पाई एक अशांत अनावर्ती संख्या, जिसको अपरिमेय कहेंगे। √2 और √2 में जितनी भी संख्या
राशियाँ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय और अशांत अनावर्ती होती है। ये कक्षा 9वीं का है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको जिस विषय पे मुझसे गणित सीखना हो मुझे बताइएगा। थैंक यू।